ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को होंगे। अमरीकी और ईरानी हुकाम ने मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुलाकात होगी। सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। ईरानी हुकाम का कहना है ईरान यूरेनियम अफजूदगी पर लचक दिखाने को तैयार है। बदले में ईरान चाहता है कि अमरीकी फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए। मौल अब अमरीकी सदर के कोर्ट में है। ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो बुरे नताइज होंगे। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि अहम मादनियात के स्ट्रेटजिक ज़ख़ीरे के लिए अमरीकी बैंक $12 अरब की सरमायाकारी करेंगे। अमरीका और भारत में तिजारती मुआहदे तय पा गया। भारत पर टैरिफ 25% से कम करके 18% कर दिया गया। ईरान में हालिया मुजाहरे नाकाम बगावत करार। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का कहना है मुजाहिरों का मकसद रियासती इदारों को निशाना बनाना था। पुलिस, फौजी अड्डों, सरकारी इदारों और बैंकों पर हमले किए गए। ये फितना अमरीका और सेहूनियों की साजिश थी। CIA और मुसाद ने भरपूर कोशिश की मगर मंसूबा नाकाम बना दिया गया। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज काम कर रही हैं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। कहते हैं, हम दुश्मनों को रियासती ताकत से जवाब दिया जाएगा। हमें अपने इख्तिलाफ भुलाकर पाक फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान और लीबिया का फौजी ताउन मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया की अफवाज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम की मुलाकात। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन के सेक्रेटरी जनरल का भी GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद ने मुलाकात की। फ़रीक़ैन का बाहमी ताउन पर मबनी हिकमत अमली, इंटेलिजेंस शेयरिंग, दहशतगर्दी से निपटने के मुश्तरका आज़म का यादा। हुकूमत ने राव अब्दुल करीम को पंजाब का नया IG पुलिस तैनात कर दिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली जा रही है। डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA लगाया जाएगा। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा आज खुशाब का दौरा करेंगे। हवाई घरों का विजिट कराया जाएगा। तज़ीनो और आइश का काम मुकम्मल। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। खुसूसी हेलीपैड कायम। जजेस को कानून के मुताबिक बिला खौफ व इम्तियाज इंसाफ करना होता है। अदालतें ज़ाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त दी थी। वफाकी आईनी अदालत ने फैसले में कहा, कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशन में सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। हाई कोर्ट हमदर्दी, मसावात या ज़ाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। जस्टिस आमिर फारूक ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। मुल्की पेट्रोलियम कंपनी ने 47 अरब रुपए की लेवी चोरी तस्लीम कर ली। FIA कराची की इंक्वायरी के बाद 1 अरब रुपए की अदायगी कर दी। ज़राए के मुताबिक कंपनी ने 46 अरब रुपए के चेक्स और जायदाद गारंटी के तौर पर जमा करा दिए। साबिक CEO के इलेक्ट्रिक ताबिश कोहर समेत 13 मुलजिमान नामजद। बेशतर के बयानात कलमबंद। केस में ताहाल किसी नामजद मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पाक बहरिया के मश्क सी गार्ड्स के तीसरे एडिशन के समुद्री फेज का आगाज। मश्क में ANF, FIA, सिंध पुलिस समेत 53 स्टेक होल्डर्स शरीक। मशकों में बंदरगाहों और अहम बहरी तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियतों की जांच होगी। पाक बहरिया की मश्क सी गार्ड 9 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगी।
भारतीय जराइम पेशा नेटवर्क दुनिया भर में अवाम के जानमाल के लिए संगीन खतरा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत कोई भी मुल्क भारतीय मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों के खतरे से महफूज न रहा। ऑस्ट्रेलियावी जरीदा स्पेक्टेटर ऑस्ट्रेलिया के तहलका खेज इंकशाफात। बैरून मुमालिक में भारतीय जराइम पेशा गिरोहों के घिनौने चेहरे बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के शहर सरे में जनवरी से अब तक भारतीय गिरोहों की जानिब से 35 भत्ताखोरी के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके। अंटारियो में सिर्फ 3 बरसों के दौरान भारतीय जराइम पेशा गिरोहों के 1500 से जायद ब्लैकमेलिंग केसेस सामने आए। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम का खुद साख्ता बयानिया तल्ख हक़ाइक़ को छुपाने में नाकाम। अफगान तालिबान रजीम में दहशतगर्दी की हमायत, इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली अरूज पर। आलमी जरीदे ने अफगान तालिबान रजीम की हकीकत बेनकाब कर दी। अमरीकी जरीदे यूरेशिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान के दावे काबिल एतमाद नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बराह रास्त अफगान सरजमीन से जुड़े हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तालिबान के दावों के बरस अफगानिस्तान की मईशत बका की बुनियाद पर चल रही है। अफगानिस्तान में हुक्मरानी के नाम पर आमरीयत है, जहाँ शफाफियत, कानून की बालादस्ती और अवामी नुमाइंदगी का तसव्वुर तक मौजूद नहीं। मुल्क भर में रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। वज़ीर अरसिंध ने कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैगाम में कहा, वालिदैन 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, इंसदादे पोलियो मुहिम हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और पोलियो के मुकम्मल खात्मे की जानिब एक अहम कदम है। वर्ल्ड बैंक में भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट। भारतीय मीडिया आग बगोला, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। कहा, आईसीसी बोर्ड मेंबर्स के वर्चुअल इजलास में सख्त फैसला कर सकती है। राजीव शुक्ला ने लोकसभा में कहा, बोर्ड खेल के असूलों से मुतालिक बयान पर मुत्तफिक है। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने कहा, क्रिकेट के मामलात बेकाबू हो रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान को नहीं निकालना चाहिए था। पाकिस्तान बांग्लादेश से यकजहती की कोशिश कर रहा है। यूबीटी की रुकन में पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी बोली, पाकिस्तान ने वजीर खेल और बीसीसीआई के मुंह पर तमाचा मारा। कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गए। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। ऑस्ट्रेलियावी टीम भी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गई। और लाहौर में बसंत की तैयारी, मंचलों का मोची दरवाजे की दुकानों पर रश। धड़ाधड़ पतंगों की खरीदारी। एक तावा गुड्डा 400 रुपए, 1.5 तावा 600 रुपए में फरोख्त। पतंग 1000 रुपए में बिकने लगी। 2 पीस डोर का पिन्ना 10,000 रुपए में दस्तयाब। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 2000 रजिस्टर्ड पॉइंट्स मौजूद हैं।